Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह सारे घर की साफ सफाई करके काम निपटा के नहा धो के मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। कल मैंने मंदिर के आसन भी बदले थे और साथ ही जो कर्टेन्स थे ना वो भी वॉश कर दिए थे। तो बस अभी पूजा से पहले मैंने आसन रखे हैं जो धुले थे और साथ ही कर्टेन्स लगा रही हूँ। आज के दिन का बहुत टाइम से ये सोच के रखा था कि साड़ी पहनूंगी, चूड़ियाँ भी मेरी नई आ गई थी, चूड़ियाँ भी डालूंगी क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। 17 साल हो गए हैं हमारी शादी को। लेकिन लाइफ में ना इतने अप एंड डाउन चल रहे हैं कि अगले ही पल का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए क्या नहीं। तो वेंसडे को ही लास्ट वीक मेरी मम्मा फिर से एडमिट हो गई थी। थोड़ी सी ब्रीदिंग इश्यू भी हो रही थी और उनको थोड़ी स्वेलिंग भी है, तो वो आईसीयू में है। वेंसडे को ही सीबीएसई का रिजल्ट भी आया था 10th का। हमारे शौर्य के 80% मार्क्स आए हैं। बहुत खुश हैं हम। पिछले कुछ सालों में मेरे इन लॉज के यहाँ पे जो भी माहौल रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब का सिनेरियो देखते हुए बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें आर्य को लगा लो, शगुन को लगा लो या शौर्य को लगा लो, दे रियली डिड सो वेल एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। तो बहुत खुशी उसके रिजल्ट की। लेकिन होता है ना, तो वो लोग बहुत खुश हैं और उनकी खुशी में हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर जो वो दिल में कसक है ना कि मम्मा बीमार हो रही हैं, प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पा रही हैं, तो वो थोड़ा सा ना टेंशन सी चल ही रही है लाइफ में। आप में से कुछ लोगों ने कहा भी है दीपिका हफ्ते के लिए ही चली जाओ, मिल आओ। मेरा भी बहुत मन है, विकास भी कह रहे हैं, पर वही है जो पर आ जाता है ना, बस क्या ही कहूँ। एक हफ्ते में कुछ नहीं हो पाएगा। 4 दिन तो आने जाने के ही आप लगा लो, 3 दिन होंगे मेरे पास। 3 दिन में फिर ये भी होगा कि मैं ससुराल भी चक्कर लगा के आऊं, तो नहीं हो पाएगा। और कहने को वो पूरा हफ्ता ही निकल जाएगा। अगले हफ्ते से अद्वी के असेसमेंट शुरू हो रहे हैं। शी ऑल्सो नीड्स मी। तो जो एक ये जंग है ना, माँ और बेटी, कि मुझे माँ होने का फर्ज भी निभाना है और बेटी होने का भी फर्ज जो है निभाने का मन कर रहा है। तो पता नहीं कि क्या कर पाऊंगी क्या नहीं। 2 वीक के लिए जाऊं तो छोटी ईवी वो थोड़ी परेशान हो जाएगी, वो 2 वीक कैसे रहेगी। तो बहुत सारी उलझने जो है ना वो लाइफ में चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो होंगी, क्या होगा। पर ये है कि मम्मी, कभी तो ये खबर आती है कि बहुत ठीक हो रही है, कभी एक पल में ये हो जाता है कि अब थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हो गई है। तो बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, तो दिमाग शांत नहीं है। खैर चलिए, मैंने अपनी कहानी बताई, अभी आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। तो पूजा मेरी हो गई थी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपना वेजी गार्डन दिखा रही हूँ। शुरुआत में मैंने आपको लिलीज दिखाए जो हर साल खुद ही आ जाते हैं। धनिया पुदीना था शुरुआत में। यहाँ पे हमने बैंगन लगाए हैं। स्ट्रॉबेरी थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर ये टूर नहीं दिया था, उस दिन लगाते हुए ही दिखाया था। मिर्ची। और यहाँ पे वो वाला प्लांटर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्लग और स्नेल जो है ना आके पूरा पूरा प्लांट खा गए हैं। तो यहाँ पे बस हल्का हल्का सा ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 4 5 5 पत्ते थे, तो वो पूरा का पूरा पौधा ही उन्होंने खत्म कर दिया। बट वही है कि मैं उखाड़ नहीं रही हूँ इसको यहाँ से। लेट्स सी के ये ग्रो होगा नहीं होगा। बाकी नया प्लांट लाके इनके बीच में मैं लगाऊंगी। आजकल मैं काफ़ी गार्डनिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है इन चीज़ों में। कुछ मैंने सीड्स भी लगाए हैं, सैपलिंग्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ये टमाटर के पौधे हैं। 3 तरह के हमने टमाटर लगाए हैं, वाइन टमेटोज, चेरी टमेटोज और प्लम टमेटोज। इसके अंदर जो है वो मटर हमने डाली है। और जो अगले वाला प्लांटर है इसमें जुकीनी के हमने बीज डाले हैं। ये 2 प्लांटर रेडी करे थे मेथी के लिए, इनमें मेथी डालूंगी। यहाँ पे हमने कैरेट्स लगाई हैं जो अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और इसके बाद जो पहली बार जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है गोभी। तो हमने गोभी भी लगाई है और ये गोभी के ही पौधे हैं। तो देखते हैं कि ये कैसी फसल हमारी होती है।
बाकी घास बहुत ज़्यादा हो गई है, वीड काफ़ी आ रहा है। देखने में तो ये येलो और वाइट फ्लावर जो है ना बड़े ही सुंदर लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे डैंडिलाइंस आ जाएंगे और पोलन हो जाएगा चारों तरफ। तो घास भी काटनी है ये सारी की सारी। और पिछली बार हमने काफ़ी ट्रीट भी किया था, तो पिछली बार से कम है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, फुटपाथ के पास भी जो ग्रीन पैच होता है वहाँ पे भी यही हालत हो रही है। एक मैं आपको अपना ये ट्री दिखा दूं, मेरा चेरी ट्री हमने लास्ट ईयर लगाया था, कॉस्को से लेकर आई थी। लास्ट ईयर तो इसमें कुछ नहीं हुआ था एंड आई वाज थिंकिंग कि ये डेड ही हो गया है, लेकिन इस साल कितने फूल आए हैं इसके ऊपर, और जितने ये फूल हैं इसका मतलब इतनी इसके ऊपर चेरीज आने वाली हैं। काफी दिन से मेरा एक पार्सल भी आया रखा था जो कि मुझे कोलैब में मिला है, तो सोचा कि चलो आज इसको भी ओपन कर लेती हूँ। ओलनी ब्रांड से मुझे गार्डन के लिए सोलर लाइट आई हैं, और इनको आप वॉल फिक्स भी कर सकते हो, और साथ ही आप इनको प्लांटर्स के अंदर या फिर जमीन के अंदर भी लगा सकते हो। 4 का ये पैक है, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है। आई थिंक 4 का भी है, 6 का भी है और 2 का भी है। इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। ओलनी ब्रांड के साथ मैंने पहले भी काम किया है और इनकी लाइट्स बहुत अच्छी निकली हैं, अब तक का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप अपने गार्डन का कुछ मेकओवर करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की भी है। तो ये 4 लाइट्स का पैक उन्होंने मुझे भेजा था, जिसके साथ उन्होंने ये फिक्सर भी दिए हैं अगर मुझे वॉल पे ये लगानी है, और साथ में ये नेल था जो लाइट के साथ फिक्स होता है अगर आप जमीन पे लगा रहे हैं तो। और जो ब्राइटनेस है ना वो बहुत ज्यादा है इन लाइट्स की, और जब बाहर आपके गार्डन में ये लगी हुई रहती है ना, बिल्कुल वो जैसे होटल्स में बाहर नहीं होता है, बिल्कुल उस तरह का लुक आता है। तो यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये एलईडी पैनल है पूरा जहाँ से लाइट आती है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और ये पूरा इसका सोलर पैनल है जो दिन में चार्ज होता है और रात को फिर ये अपने आप ही जल जाती हैं लाइट्स। ये रेड बटन था जिससे मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है। अब क्योंकि रोशनी है तो इसलिए ये लाइट अप नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा ये अपने आप से जो है वो लाइट अप हो जाएंगी, एंड लिटरली ये आपके गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। तो सोलर पैनल के ऊपर मैंने हाथ रख के देखा तो जैसे अंधेरा हो गया तो लाइट जो है वो लाइट अप हो गई है। तो ये एक टेस्टिंग भी होती है कि आपकी सोलर लाइट जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये नीचे इसमें होल होता है जिसमें आप नील को फिक्स कर देते हैं और फिर आप इसको जमीन के अंदर गाड़ दें। बहुत ही शार्प होता है, इजीली जो है वो अंदर चला जाता है। और अगर आपको फिक्स करना है वॉल वगैरह पे तो पीछे की तरफ इसमें ये होल हैं, और साथ में इन्होंने जो है स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं, उससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। हम इसको जो है वो गार्डन में ऐसे ही लगाने वाले हैं प्लांटर में। तो पीछे वाले गार्डन में तो हमारे पास है ये वाली आई थिंक 4 लाइट्स हैं इस तरह की। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि फ्रंट गार्डन में हम इसको लगा देते हैं। जो हमारे फूलों वाले प्लांटर है ना, 3 है वहां पे लिली के, और कुछ मैंने डालिया के बल्ब डाले थे, तो वो उन प्लांटर्स में हम इसको लगाने वाले हैं। तो प्लांट्स की ना जो शेडो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो चारों लाइट हमने यहाँ पे फिक्स कर दी हैं, और इनका किस तरह का ग्लो आएगा वो आपको वीडियो के एंड में दिखाई देगा। जब रात हो जाएगी तो वो क्लिप मैंने तब रिकॉर्ड करी थी, और ये वाली क्लिप यहाँ पे फिर दोबारा से ऐड हो गई है। कई बार होता है ना कि जब दिमाग शांत नहीं होता है तो थोड़ी बहुत चीजें आप इधर उधर कर देते हो, तो वही मेरे साथ हुआ। अभी वॉइस ओवर करते हुए ही मैंने नोट किया कि ये क्लिप यहाँ पे आ गई है, बट अब मैं इसको डिलीट करती, देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं, चेरी ट्री तो है, आप दोबारा देख लीजिएगा। बेसिल का प्लांट मैं लेकर आई थी और बहुत अच्छे से चलता है पूरी समर। ये अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल सही रहता है, जब तक बिल्कुल हार्श टेम्परेचर नहीं आ जाता है। उसके बाद मैंने इसको अंदर भी रख के देखा है, लेकिन ये अंदर इतना अच्छा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो 50-60 पी का ये प्लांट आता है, एवरी ईयर मैं लगाती हूँ, पूरा सीजन हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, फिर ये डेड हो जाता है, दुख होता है, पर क्या ही कर सकते हैं। तो ये एक हर साल का ही रिचुअल होता है, और ये बहुत अच्छे से चल भी जाता है। तो इसी वाले प्लांट
प्लांटर में मैं हर साल लगाती हूँ। अगर आपने लास्ट ईयर भी देखी होगी वीडियो तो आपको पता ही होगा। तो आज हमने सोचा कि चलो इसको भी लगा ही देते हैं। सुबह सारा ही काम जल्दी हो गया था, बच्चे भी इधर उधर अपना खेल ही रहे थे और विकास ने तो खैर अभी तक शावर लिया नहीं था। तो ये जो बेसिल का प्लांट है ना, इसको आप पास्ता में, चाय में बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसी के साथ कुछ एक पोटैटोज थे जो स्प्राउट कर दिए थे मैंने, लाइक उनको मैंने बाहर शेड में रख दिया था पन्नी में बिल्कुल बंद करके, तो वो बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए थे और उनके अंदर जड़ें आ गई थी। तो सोचा कि चलो ये भी मैं लगा देती हूँ। लास्ट ईयर भी हमने पोटैटोज लगाए थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं हुए थे हमारे, बट वही है कि इस बार मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर से ही आप सारी चीजें करते हो। लास्ट ईयर मैंने पहली बार पोटैटोज लगाए थे तो हुए थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए थे। इस बार और थोड़ी सी रिसर्च करी मैंने, तो एक छोटे से इस प्लांटर में ही हम लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इस बार अगर अच्छा आउटकम आया तो नेक्स्ट ईयर थोड़े से लार्ज स्केल पे हम लोग कर देंगे। तो जिधर से जड़ें निकली हुई होती है ना, उधर को आपको अंदर की तरफ करके और फिर पोटैटोज लगा देने हैं और उसके ऊपर फिर जो है वो मिट्टी रख देनी है। इसके बाद साहब जो है वो गए थे बाहर थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने के लिए और मैं सुबह से कह रही थी कि भाई सामान ले आओ, और लिटरली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए मुझे एक रील भी इतनी अच्छी दिखाई दी ना, ऑडियो इतनी अच्छी मिली मुझे जो बिल्कुल उस सिनेरियो पे सूट हो रही थी, तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करी है और वो मैंने जो है वो यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाली है। आई होप आपने देख ली होगी। तो खैर ये गए थे बाहर, थोड़ा बहुत सामान जो दूध वूध हो रहा था वो खत्म हो रहा था वो लेकर आए और साथ ही हमारे लिए प्यारे से फूल भी लेकर आए। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फूल्स के कंपैरिजन में अगर मुझे प्लांट दे दें तो वो ज़्यादा दिन तक चल जाता है, कि याद रहती है। बट इनको फूल ध्यान आए तो ये फूल ले आए और इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, और खुशी हुई मुझे और सच में बड़ी अच्छी खुशबू है। तो अभी बस इनका ही जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। नीचे से ना स्लांटेड वे में थोड़ा सा मैं इसको कट कर देती हूँ। तो और जो इसके साथ प्लांट फूड आता है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी के, तो इससे ना ग्लूकोज मिलता रहता है इन्हें। और ना पत्तियां जो हैं वो ऑलमोस्ट आप निकाल दें, पानी से टच नहीं होनी चाहिए कोई भी पत्ती, अगर टच होगी तो फिर पानी जल्दी खराब हो जाएगा। और ये फूल ऐसे हैं जो 1 महीने से ज्यादा सरवाइव कर जाते हैं, तो देखने में बहुत प्रिटी लग रहे थे। कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ ना कि मैं कहीं और से वीडियो शुरू करूँगी या क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, घूम फिर के मैं किचन में ही आ जाती हूँ क्योंकि सबसे अच्छी लाइट यहीं आती है। अभी मैंने कोई भी लाइट स्विच ऑन नहीं करी है, पर क्योंकि आज का वेदर अच्छा है, हल्की सी धूप छाँव है, पर जैसे धूप आ रही है तो अच्छी आ रही है। तो बहुत बढ़िया यहाँ विंडो से लाइट आती है, उधर दरवाजे से लाइट आती है, तो इट्स गुड। वेल वी आर रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। यहाँ शिफिल के पास ना एक छोटा सा सिटी है, पार्टी मान लो शिफिल का, रौद्रम करके। वहाँ पे एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, आई थिंक नेपलीज है, नॉट इंडियन, बट वही है कि क्यूजिन ऑलमोस्ट सेम ही है, कारोबार करके। तो वहाँ पे हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं और सिंपल सा मैं रेडी हुई हूँ। मैंने अपना ये वुलन टॉप पहना है, रस्ट कलर का, जीन्स पहनी है और ये वाले मैंने ईयररिंग्स पहने हैं। ये खुशी ने दिए थे क्रिसमस पे। और लिपस्टिक मार्स की है, इंडिया से मैंने ली थी, रस्ट कलर की है। 2 लेकर आई थी मैं, एक थोड़ा डार्क और एक लाइट। तो आज मैंने पहली बार ना ये लाइट शेड थोड़ी सी लगाई है, बट हमारी ब्राउन स्किन ऐसी है ना कि कई बार लाइट शेड बहुत ज़्यादा जचती नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी ना डार्क आउटलाइन करी है, तो उससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और फेस के ऊपर ना ये कलर फिर, या न्यूड शेड आप लगा रहे हैं तो वो थोड़ी सी निखर के आती है। तो ये मैंने लगाया है। आई मेकअप के नाम पे मैंने आईलाइनर लगाया है और थोड़ा सा मस्कारा। आज मैंने काजल नहीं लगाई, लाइक मैं लगाना भूल गई, पहले मैंने आईलाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया। अब उसके बाद फिर लगाने में दिक्कत होती है क्योंकि काजल को ना थोड़ा सा स्मज करना पड़ता है, आई शेडो के साथ ना ब्लेंड करना पड़ता है। ब्राउन कलर की लेके ना पाउडर लेके तो थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, उससे फिर काजल फैलती नहीं है।
तो वो सब हो नहीं सकता था, मस्कारा पहले ही लग गया था। तो खैर मैंने ये अपना मेकअप कर लिया, आईब्रोज कर ली है, दैट्स इट। फेस पे मेरा मॉइस्चराइज़र है। आई एम रेडी, ईवी इज़ रेडी, विकास और अद्वी रेडी होने लग रहे हैं और 12 बजे की हमारी टेबल बुक है। तो हम यहाँ से 11:30 के करीब निकलेंगे क्योंकि हमें लग जाएगा 20-25 मिनट पहुँचते पहुँचते, अगर ट्रैफिक ना हुआ तो जैसा भी होगा विल गोना शेयर विद यू ऑल। और आज थोड़ा सा रिलैक्स भी है, माइंड थोड़ा फ्रेश भी है। पिछले 2-3 दिन फिर से बहुत टेंशन वाले गए हैं। मम्मी फिर से एडमिट हैं, फिर मुजफ्फरनगर से उनको मेरठ रेफ़र कर दिया था, तो अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हैं। स्वेलिंग हो रही थी इस बार मम्मा को ज़्यादा, तो खैर वो स्वेलिंग में थोड़ा रिलीफ है। हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो आयरन के इंजेक्शन लग रहे हैं। अभी रिपोर्ट आने वाली है, हम गोना कॉल देयर नाउ। तो अभी रिपोर्ट आने वाली है, तो अगर कल लगे थे वो इंजेक्शन हैवी डोजेस, तो अगर उनसे कुछ इम्प्रूव हुआ होगा तो फिर वही इंजेक्शन्स पे रहेंगी। इन केस अगर नहीं हुआ होगा तो फिर ब्लड मम्मा को चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ना चल रही है बैकग्राउंड में, तो कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं करता, पर वही है कि पता नहीं उसमें किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट करते हैं अपना, और बस चल रहा है, लाइफ चल रही है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं। तो कुल मिला के आज स्थिति बेटर है और आज हम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं। तो सोचा कि चलो चलते हैं, मौका है। तो घर पे तो कुछ करने का सच मन नहीं था, फिर यही सोचा कि चलो बाहर ही चलते हैं। तो बाहर जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं कैसा रहता है रेस्टोरेंट, और फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हमारा वहाँ का। लेट्स सी। एंड हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द प्लैनेट? यस। सो अवनिका इज रेडी। बेटा सीधे खड़े होके भी दिखा दो, है ना, वो पूरा डांस करके ही दिखाते हैं। वो बेचारी ना स्टिल रह ही नहीं सकती है। हाँ, वेरी प्रिटी। और ये वाला मैं इसका लेकर आई थी ना, आपको हॉल में भी दिखाया था कि 7 to 8 ईयर वाला मैं बड़ा करके लेके आई हूँ मैंने ऐसे। ओके, ये आई नो। तो मुझे लगा कि पहना के देखती हूँ, और ये आ गया, इसको थोड़ा सा लूज है बट बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। तो फिर इसने उतारा ही नहीं। You don't have lipstick? No, kids don't put on lipstick. Oh, just lip. Just lip balm. Yeah, lip balm. Yeah, I'll put on your lip balm. Let Didi come, she will put on hers. So you can. Okay? Okay, come here. Look, there is a reflection. There is too much light behind you. So I can't capture you pretty well. Come here, this way. Yeah, smile. हाय हाय, धूप में खेल खेल के टैनिंग कितनी होगी मेरी लाडो के। चलो, very nice. Let's go now. I think they are coming downstairs. Okay? And Daddy. Yeah, Daddy and Didi both. Toilet tissue. Very comfortable, Shoes creamy, with Soft for skin. with nice fragrance. Wow. 3-ply pipe from I Costco. love this. ऐसे दिखाओ, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। तो साहब की एंट्री हुई है टॉयलेट रोल्स के साथ। नीचे वाले वॉशरूम के खत्म हो गए थे। Heavy. With 3-ply, huh? Yes. Value for money. Yeah. Look at Packet these of shoes. कितने आते हैं इसमें? 40. Look at 40. these shoes. हाँ, 40 these shoes, packet. मेरा बाबू तो पूरे शूज, हाँ डैडी के न्यू शूज हैं ये कहाँ इंडिया से लिए थे ना ये वाले? पता नहीं कहाँ से है। हाँ, अब तो भूल भी गए, इतने शूज है ना इनके पास, भूल भी गए मैं हम। लाके भूल जाता हूँ। हाँ, इतने शूज हैं। आज उनका मदद कर दे रहा हूँ। हाँ, चलो। लगभग पता नहीं एक साल तो हो गया होगा। हाँ, ये मुझे लगा था टी शर्ट ये फुल स्लीव्स की है। हाफ है वाली। ओके, इसका नंबर भी 1-2 साल के बाद आया। हाँ, इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। Have those shoes. बेटा you can go inside in the shoes. Look, they are new. That's why they are in. Yeah, otherwise we have to leave there. We can't bring outside shoes inside, isn't it? Yeah, you know? They are dirty. They'll get dirty. Yeah, now they will get dirty. Now they cannot come inside house. Like just till the foyer area where we take off our shoes. Right? Yes. चलो, इनू को कितनी देर है? Oh, they forgot Ariel. Yeah, you gonna bring Ariel?
Ariel only got changed. I changed her. Okay. Oh, her taking it off. Oh. No. Don't do that. Please put on her clothes. No. तो फाइनली हम सब रेडी और अद्वी भी आ गई है और इसके बाद हम लोग निकल गए थे लंच के लिए और वेदर बहुत ही प्यारा होता जा रहा था इस दिन और टेम्परेचर भी अच्छा खासा था मेरे ख्याल से 15-16 के अराउंड था तो इतना भी अगर टेम्परेचर हो जाता है ना तो देख के बड़ी खुशी होती है तो हमारे घर से थोड़ा दूर था ये लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो शेफिल्ड में जो लोग रहते हैं और मुझे देखते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार जाके और यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना इनका नॉनवेज मेन्यू भी है आई थिंक संडे को जो है ये रोस्ट डिनर वगैरह भी सर्व करते हैं बट हम वेजिटेरियन हैं लाइक हम एग खा लेते हैं बट वही है कि बाहर जाते हैं तो वो भी हम अवॉइड ही करते हैं एग भी मतलब हमारा बहुत ही कम होता है कि साल भर में एक आध बार हम एग करी खा लेते हैं दैट्स इट इवन दो मैं बेकिंग भी एगलेस ही करती हूँ तो बहुत ही कम इंटेक है हमारा तो ये अच्छा रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ की नॉनवेज डिशेस भी ट्राई कर सकते हैं हमने तो सारी वेज ही मंगाई थी और सारी ही बहुत अच्छी हमें लगी फ्लेवरफुल थी बहुत स्पाइसी नहीं था ऑयली नहीं था घर वाली फील आ रही थी तो स्टार्टर में हमने टिक्की चाट मंगाई थी और अचारी पनीर टिक्का मंगाया था पापड़ थे और उसके बाद मेन कोर्स में हमने पनीर मंगाया था साइड में थोड़ी सी हमने दाल मखनी ली थी गार्लिक नान मंगाई थी और हमने बिरयानी मंगाई थी टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम यूके में हमें बिरयानी का टेस्ट बाहर जाके मिला है अदरवाइज वो पुलाव वाला ही टेस्ट आता था ये लिटरली बहुत अच्छी बिरयानी थी इसमें पनीर और जैक फ्रूट उन्होंने डाला हुआ था एंड इट वाज सो गुड तो कारोबार वेवरली रौद्रम में है आप लोग जाके एक बार ट्राई जरूर करना और मीठे में भी हमने जो है वो गुलाब जामुन रबड़ी ली थी एक ही सर्विंग हम लोगों ने ली थी और उसी में हम सब ने शेयर कर लिया था क्योंकि किसी का ज़्यादा मन नहीं था खाने का मीठा सो वी आर बैक फ्रॉम रेस्टोरेंट और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 2:30 का सर्विस बहुत बढ़िया थी सब कुछ बहुत अच्छा था अरे मेरा छोना सो रहा था ये बात सुन के उठ गया क्या She's asleep. मुझे लगा वो गहरी नींद में है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ गर्दन नीचे जाएगी उसकी विकास और अद्वी गए हैं लिटिल थोड़ा सा सामान लेने के लिए दूध खत्म हो रहा था मेरे बाबू का सिर नीचे रुको मैं पहले उससे सही करूँ फिर उनको ना रिकॉर्ड या मैं घर जाके करती हूँ तो घर पहुंचे हम लोग और फिर वही है कि इधर उधर सब जगह बात हो ही रही थी ससुराल में सुबह के टाइम हो गई थी मेरी नंद भी आई हुई थी वहां पे वही शौर्य का रिजल्ट आया था तो वो लोग पार्टी कर रहे थे तो वो भी आई हुई थी और उनसे भी हमारी काफी देर बात हुई पहले दिन हो गई थी एक्चुअली बहुत ज्यादा देर तक बातें आज सुबह जो है वो घर से भी बातें हो रही थी फिर वही है कि मम्मी का भी अपडेट टाइम टू टाइम लेना ही होता है मुझे तो सुबह आर्य से बात हो रही थी देन ही वो सेइंग कि केक वेक तो कट करोगे मैं कहा भाई हम तो ऐसा कोई केक कट करते नहीं है बट वही है कि विकास को स्ट्राइक हुआ तो फिर अभी लिडल से जब सामान लेकर आ रहे थे तो फिर ये केक भी लेकर आए सुबह गए सामान लेने के लिए बट आधी चीजें जो है ना ये भूल जाते हैं फिर वो जल्दी में ही जाने का था इनका तो खैर केक ये लेकर आए और हमने जो है फिर ये केक कटिंग करी ईवी सो के उठ गई थी उसके बाद शाम का ही टाइम हो रहा था आई थिंक मेरे ख्याल से ये कुछ 4-5 का होगा और आज के दिन हमने मूवी भी देखी थी टोस्टर अच्छी मूवी है अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना नेटफ्लिक्स पे आई है गुड टाइम पास ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हंसी की है बट इट वाज नाइस और हमारा पिजन जो है वो फाइनली वापस आ गया है और ये पूरी गर्मियां जो है पूरा एंजॉय करता है हमारे इस फाउंटेन को और अब है ये रात की क्लिप और हमारी जो लाइट्स हैं वो सारी लाइट अप हो गई हैं फ्रंट से देखो ना तो थोड़ा सा ये ब्लर आता है लेकिन अगर बैक से देखो ना तो इसकी जो शेडो आती है जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा रहता है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना अगर आपको चाहिए तो बहुत ही अच्छी ये लाइट्स हैं और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल थैंक you so much for watching take care and bye bye